आज की इस क्लास में आपको बताने वाली हूँ कक्षा 10वीं का विज्ञान का सेट पेपर ए। आपने अभी तक सेट पेपर ए नहीं देखा है तो पूरा सॉल्यूशन के साथ हमने सेट पेपर ए डाल दिया और अब मैं आपको बता रही हूँ सेट पेपर बी। तो चलते हैं हम वीडियो की ओर। अम्लों का पीएच मान होता है तो 7 से कम। पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए? जल का वहन करने के लिए। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान कहते हैं। तो दो तंत्रिका के बीच जो खाली स्थान रहेगा उसे क्या कहेंगे हम? सिनेप्स। क्या कहेंगे? सिनेप्स। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन की क्रिया क्या कहलाती है? तो नर युग्मक के और मादा युग्मक आपस में मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो निषेचन कहा जाता है। तो ये आपकी यहाँ पर निषेचन की परिभाषा भी हुई कि नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की क्रिया को या संलयन होने वाली क्रिया को निषेचन कहा जाता है। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर। क्या है? जहां पर क्या होगी? फोकस दूरी की जो दूरी रहेगी वह 2 गुनी रहेगी, उस दूरी पर हम बिंब को रखेंगे। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है तो क्या रहेगा? एसआई मात्रक एम्पियर और इसका आप लगाएंगे फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर। देखिए फिर है आपका अगला प्रश्न कि परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है तो किसमें होगा? एक देशिक में। और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या कहलाती है? विद्युत मोटर। क्या कहलाएगी? विद्युत मोटर। फिर है आपके रिक्त स्थान। बहुत ही सिंपल से रहेंगे रिक्त स्थान आपके कि वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है उसे खालिस्तान अभिक्रिया कहते हैं। तो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी आपकी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखिए फिर है कि जल एक खालिस्तान ऑक्साइड है तो उदासीन। फिर आप लिए अगला है धातुएं प्रातः उष्मा एवं विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। पौधे में केवल खालिस्तान समन्वय होता है तो किसमें होगा? समन्वय रासायनिक। पौधों में केवल रासायनिक समन्वय होता है। मादा एवं गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला ऊतक कहलाता है तो कौन सा ऊतक कहलाएगा? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा। देखिए फिर है मेंडल ने खालिस्तान के नियमों का प्रतिपादन किया तो वंशानुगति का। कौन सा? वंशानुगति का। अगला है हमारा कि उत्तल लेंस की क्षमता खालिस्तान तथा अवतल लेंस की क्षमता खालिस्तान होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता तो आपकी होगी धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता कहलाएगी आपकी ऋणात्मक। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए, अच्छे से कंप्लीट करिएगा। देखिए अगले जोड़ी कि विद्युत की सुचालक धातु कौन सी है? तो ग्रेफाइट। रक्त का थक्का बनना ये आपका आएगा
प्लेटलेट्स। स्वपरागन, देखिए स्वपरागन होता है द्विलिंगी पुष्पों में। लिंग गुणसूत्र है लिंग निर्धारण। फिर है उत्तर दर्पण, देखिए उत्तर दर्पण है पश्च दृश्य दर्पण। इसके बाद है आपका जरा दूरदर्शिता, जरा दूरदर्शिता बुढ़ापा। क्या है द्विफोकस दूरी लेंस। विभवांतर का मात्रक, तो विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। और दक्षिण हस्त नियम, तो यह नियम किसने दिया था? फ्लेमिंग का है। कौन किसका है? फ्लेमिंग का। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से कंप्लीट करेगा। देखिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। देखिए जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन संयुक्त होती है तब यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? अपचयन। और पारे की मिश्र धातु क्या कहलाती है? अलमगन। क्या कहलाएगी? अलमगन। और मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंगा रोग। फिर लिखिएगा परागकोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना क्या कहलाती है? तो परागण कहलाएगी। पुष्प का क्या है? वर्तिकाग्र तक, एक पुष्प का दूसरे पुष्प तक क्या पर उसके वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया आपकी परागण कहलाएगी। लेंस की क्षमता के लिए सूत्र लिखिए तथा उसका मात्रक भी लिखिए। लेंस की क्षमता का सूत्र रहेगा आपका P बराबर 1/A। और यह फोकस दूरी आपकी मीटर में नापी जाती है, इसलिए यहाँ पर मीटर में लिखना पड़ता है। ये तो हो गया सूत्र। और आगे क्या पूछा है इसमें? उसका मात्रक भी। तो इसका मात्रक है डाईऑक्टर। डाईऑक्टर इसका मात्रक है। तो यहाँ से आप लिख लेना इसका मात्रक। अगला है विभवांतर विद्युत धारा एवं प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। तो इसका आपका आएगा, देखिए विभवांतर बराबर विद्युत धारा। ये इसका आंसर है, यहाँ से आप लिख लेना। देखिए तो ये आपके एक वाक्य में उत्तर हो गए। एक इसमें रह चुका है अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काले रंग का, क्योंकि वहां पर ना तो क्या होगा? परावर्तन होगा ना ही अपवर्तन होगा, जिस कारण से वहां के जो यात्री है उन्हें आकाश काले रंग का दिखाई देता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 5 से आपके 2-2 नंबर वाले प्रश्न हैं कि तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? इसके बाद है ध्वनिक सोनोरस किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। साबुन एवं अपमार्जक में अंतर लिखिए। पाचक एंजाइमों का क्या अर्थ है? लैंगिक जनन किसे कहते हैं? देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि अनुवांशिक विभिन्नताएं किसे कहते हैं? 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। फिर अगला है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। फिर बनेगा आपका चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले 2 कारक एवं उनके नाम बताएं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को चित्र सहित समझाइए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? पारिस्थितिकी क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? और
रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हो? किसी संतुलित समीकरण का उदाहरण दीजिए। प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाइए और तारे क्यों टिमटिमाते सचित्र वर्णन कीजिए। अम्ल और क्षार में कोई 4 अंतर लिखिए। साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि बताइए। और आखिरी है हमारा कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के पथ क्या है। तो ये आपको पूरे प्रश्न बता चुकी हूँ मैं और ये आपका सेट पेपर 2 है। दीदी सेट पेपर ए मैंने कंप्लीट कर दिया है पूरे सॉल्यूशन के साथ। इसका भी पूरा सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा, लेकिन पहले आप पेपर देख लीजिए किस प्रकार का पेपर है और टुकड़ों टुकड़ों में आपको पूरा सॉल्यूशन बताया, क्योंकि एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा, इसलिए हम अलग अलग वीडियो डालेंगे और पूरे प्रश्न उसमें हो जाएंगे। तो आपने अभी तक सेट ए नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं।